हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए फटाफट हमसे जुड़ जाइए और हम पढ़ते हैं परिमाप। तो परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। इसको हमने 1 नंबर दिया है, 2 नंबर और 3 नंबर। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग फार्मूले अलग अलग चित्रों के लिए यूज होते हैं। तो पहला हम फॉर्मूला लिखे हैं भुजाओं का योग। इससे आपको हम बताएंगे एक चित्र के माध्यम से। चित्र हमारा है, जैसे मान लीजिए एक वर्ग है। ये क्या है? ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए यह 4 सेंटीमीटर है एक भुजा ए बी। सी डी, ये नामांकन हो गया। ए बी सी डी। मान लीजिए एक भुजा ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा 4 सेंटीमीटर, इसके सामने की भुजा और ये वर्ग, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक ही पैमाने की होती हैं। तो 4-4 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं होती हैं। तो भुजाओं का योग यदि हम इसे ज्ञात करते हैं, इस चित्र का परिमाप ज्ञात करते हैं, तो हमारा आ जाएगा ए बी P बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब हम इसके नामांकन पर, चित्र के नामांकन पर हम इसके माप की इकाई रखेंगे। देखते हैं ए बी बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसको मानेंगे ना, ये आमने सामने की भुजा है, तो ये 4 सेंटीमीटर की है। ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। सभी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर 4 सेंटीमीटर। ये भी है। CD बराबर 4 सेंटीमीटर और DA बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो P बराबर हम ज्ञात करेंगे पेरीमीटर 4, 4 8, 4 12, 4 16। ये क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा? इस वर्ग का परिमाप हो गया। चलिए अब आगे एक और चित्र के माध्यम से देखते हैं, एक सूत्र के माध्यम से। यदि इसी को हम इस फॉर्मूले के आधार पर ज्ञात करें तो क्या होगा? इसमें लिखा है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा मतलब चारों भुजाओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 गुणे 1 भुजा। 4 भुजा है तो 4, दूसरे फॉर्मूले के आधार पर देखेंगे, दूसरे विधि से, तो 4 गुणते भुजा कितना है? एक भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो एक भुजा मान लीजिए ये दी हुई है BC, ये है BC। तो अगले स्टेप में हम इसको देखेंगे तो 4 गुणे BC कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो अगले स्टेप में P बराबर, अगले स्टेप में P बराबर क्या हो जाएगा? 4 चौक 16। तो ये भी फिर से 16 सेंटीमीटर आ गया। ये दूसरे फार्मूले के आधार पर है। एक भुजा का योग तो हमने जोड़ दिया, प्लस 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 चारों भुजाएं। दूसरा 4 गुणे 1 भुजा, यानी चारों भुजाओं का मल्टीप्लाई करके एक भुजा से हम ये निकाल लिए। चलिए और आगे देखते हैं कैसे हम परिमाप ज्ञात करते हैं किसी दूसरे चित्र का। यदि हमारे पास एक आयत है, क्या है? एक आयत है। आयत का चित्र इस प्रकार से है। ये आयत का चित्र है। इसको A, B, C और ये D। यदि हम AB बराबर 8 सेंटीमीटर दें और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें भी दे दिया है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये है तो इसके सामने ये बराबर होगी, ये है तो इसके सामने ये बराबर होगी। 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। परिमाप P बराबर ज्ञात करते हैं किसका? आयत का। आयत का
परिमाप P बराबर ज्ञात करते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। सेम इसी प्रकार से पहली विधि से भुजाओं का योग की विधि से हम जांच कर रहे हैं, आप उसी प्रकार से जांच कर सकते हैं। AB कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस CD कितना है फिर 8 सेंटीमीटर और DA कितना है फिर 3 सेंटीमीटर। तो इसका योग कर देंगे तो अगले स्टेप में होगा P बराबर 8 3 11 8 8 16 और 8 8 16 और 3 3 6 16 और 6 22 कितना आएगा 16 6 22 ये हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये परिमाप हो गया 8 3 11 11 और 8 19 19 3 22। ये आपका जोड़कर आ गया क्या परिमाप किसका आयत का परिमाप। ये हो गया पहली विधि से कौन सा ये भुजाओं का योग हो गया। दूसरी विधि से इसको करेंगे तो इस प्रकार से 4 गुणे इसमें वर्ग में ये भुजा ये लागू नहीं होगा क्योंकि ये चारों भुजाएं एक जैसी नहीं है कि 4 गुणे एक भुजा कर देंगे क्योंकि इसमें माप अलग अलग है। तो दूसरा इसमें नियम लागू नहीं होगा किसमें आयत में, यह नियम सिर्फ वर्ग में लागू होगा और भुजाओं का योग तो सभी में लागू होगा। फिर तीसरा फॉर्मूला देखते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें हम देखें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है तो हमारा 2 गुणे दुगना हो जाता है। 2 भुजा ये है और 2 भुजा ये दुगना कर देंगे, 4 बार ना जोड़ के 2 बार में दुगना कर देंगे। तो इसके दूसरे स्टेप में हम इसको इस विधि से लागू करते हैं, ठीक है ना। इस विधि से हल करते हैं तो देखते हैं इस विधि से हल करने पर क्या आता है। चलिए हम इसको अलग कर देते हैं। इसको हल करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इसमें लिखा है 2 गुणे तो 2 गुणे लंबाई कितना है इसका AB फिर धन चौड़ाई कितना है BC। अगले स्टेप में इसको P बराबर क्या करेंगे परिमाप P बराबर AB कितना है 2 गुणे AB कितना है 8 सेंटीमीटर और BC कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर अगले स्टेप में जाएंगे ये 2 गुणे है तो आप पहले इसको जोड़ लेंगे 8 3 11 हो गया 2 गुणे 11 ठीक। फिर अगले स्टेप में P बराबर 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप किसका आ गया इससे ये इस वाले फॉर्मूले के आधार पर। तो इन तीनों फॉर्मूले के आधार पर आपने परिमाप को सीखा। चलिए मैं आपको एक और चित्र देता हूं। इस चित्र को थोड़ा सा देखें, ये थोड़ा इन दोनों चित्रों से डिफरेंट है। देखिए कैसे हमारे पास एक त्रिभुजाकार पार्क है। क्या है त्रिभुजाकार पार्क है। अब इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे जब कभी इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा कि दिया गया पार्क की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्या है एक पार्क। इस पार्क का परिमाप आपको ज्ञात करना है। दिया गया पार्क, एक पार्क है आपके पास जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरी 6 और ये इसमें आप नामांकित भी किया रहेगा। मान लीजिए A, B और C ऐसे दिया है। कह दिया कि
ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा, जिसका परिमाप आपको जांच करने के लिए विधि का कौन सा उपयोग करेंगे। इसमें आप देख लीजिए, इसमें कौन सी विधि लागू होगी। ये वाला फॉर्मूला तो फिट नहीं होगा क्योंकि ये वर्ग के लिए है। ये वाला दो गुणे तब होगा कि जब आमने सामने की भुजाएं दो गुनी करनी होगी, मतलब दो तरफ की भुजाएं दी रही और दो तरफ को मल्टीप्लाई करके हम निकालें, तब तो वह आयत में लागू होगी। तो फिर हमें कौन से फार्मूला इसमें यूज करना होगा, भुजाओं का योग। तो भुजा का योग परिमाप बराबर यानी परिमाप P बराबर भुजाओं का योग हम करेंगे AB प्लस BC प्लस CA। क्या होगा, CA। अब देखिए AB मान कितना है इसका, AB का मान 6 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और CA का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने भुजाओं का माप यहां हमने लिख लिया है। अब हम P बराबर निकालते हैं। P बराबर क्या निकालेंगे, 6 और 8 और 10, ये तीनों भुजाओं को योग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 6 14, 8 6 14 और 10 24, 14 10 24, क्या हो गया ये सेंटीमीटर। क्लियर। इस प्रकार से त्रिभुजाकार कोई पार्क है उसका परिमाप हम इस प्रकार निकाल लेंगे। चलिए एक चित्र इससे और थोड़ा सा कठिन आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसको कैसे इसका हम परिमाप निकालेंगे। ध्यान दीजिए, यदि हमारे पास इस प्रकार से चित्र हो, आप कह दें कि इसका परिमाप, इसमें कई भुजाएं हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे हैं। मान लीजिए ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हाँ, अब देख लीजिए इसका नामांकन हम कर देते हैं, A B C D E F। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम इसमें जो चित्र दिए हैं इसमें कुछ भुजाओं की माप नहीं दी हुई है। जैसे इसके सामने यहां से लेकर यहां तक की भुजा का माप क्या होगा है, इसी में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा गहराई से। आगे देखते हैं, ये तो हो गया, ये बाकी ये ठीक है। इसका माप नहीं दिया हुआ है ना, तो हमको इसका माप कैसे पता करना है इसका भी ध्यान देना है। चलिए मैं इसको बताता हूं, अब आप थोड़ा सा पकड़ रखिएगा जरूर कि इस चित्र को हम कैसे हल करते हैं। तो परिमाप P बराबर, परिमाप P बराबर, ये हमारा पहले का था। अब हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परिमाप P बराबर AB फिर है BC, फिर CD, फिर D और E, D E प्लस EF, EF प्लस FA। अब इस पर मान रख दीजिए। तो पहले आप AB देखिए, AB कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो P बराबर 12 सेंटीमीटर इसको लिखिए। फिर BC कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। फिर क्या है CD कितना है 2 सेंटीमीटर, CD कितना है 2 सेंटीमीटर। अब आ जाइए DE कितना है 3 सेंटीमीटर है,
3 सेंटीमीटर प्लस, अब इसका माप नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसके माप के लिए आप इसको यहां से आंशिक रूप से मिलाएंगे। मिला दिया आपने, ये एक आयत बन गया। अब आप देखिए कि इसकी माप, इस रेखा की माप यहां से यहां तक कितनी है, कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिए इसकी माप के बराबर होगा। ये कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। जब ये 2 सेंटीमीटर है तो इसको हम इसमें से, पूरे में से 2 घटा देंगे तो हमारी इसकी माप निकल आएगी। तो जब इसकी माप निकल आएगी तो उसी के सामने ये है तो उसकी माप के बराबर होगा। तो चलिए हम 12 में से 2 घटा देंगे। किसमें से, 12 में से, यहीं पर घटा देते हैं, 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10। यानी इसकी माप 10 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक, 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। तो जब यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। यानी इसकी माप कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो EF बराबर 10 सेंटीमीटर। गौर से समझिएगा, तो आपको ये कहीं भी दिया रहेगा इस प्रकार से तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब FA बराबर 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर। अब सभी का योग कर दीजिए तो P बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से जोड़िए। जो बड़ी संख्याएं होगी आप यहां लिखकर जोड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं जोड़ पाते छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों के लिए हम जोड़ के तरीके से आपको जोड़ना सिखाएंगे। जितना आप जोड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से जोड़ना सीखें, 2 है 10, 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 8 7 25 हो गया। 25 और 12 आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ते बनता, तो 25 और 12 ऐसे करके जोड़ लीजिए। 5 2 7 और ये 3 37। क्या आया, 37 आया। इसको फिर से एक बार जोड़ लीजिए, इधर से जोड़ लीजिए। 12 8 20, 20 2 22, 22 22 3 25, 25 25 10 35 2 37। क्लियर। तो इस प्रकार से जब आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 37 सेंटीमीटर। क्लियर। इस प्रकार का चित्र का परिमाप आप ऐसे निकालेंगे। अंतिम में एक मैं आपको चित्र दे रहा हूं जिसका परिमाप आप खुद निकालेंगे। ये होमवर्क है और इसका निकालकर परिमाप का उत्तर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, समझ में आ गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जब हम होमवर्क दे रहे हैं तो उसका जब हल करके बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपसे यह आने लगा है परिमाप। चलिए मैं एक चित्र दे रहा हूं, ठीक है। इस चित्र को आपको हल करके मुझे बताना है कि इसका परिमाप कितना आएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो गया है तो इसको ऐसे कर देते हैं, है ना। लगभग सभी बराबर ही है और थोड़ा बहुत 19-20 से मैं माप बता देता हूं, भुजाओं का सभी माप बता दूंगा तो आपको करने में आसानी होगी। एक ए है, बी है, सी है, ये डी है, ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है ना। ये एक चित्र हो गया जिसका आपको दिया गया चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें आंसर लिखकर भेजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको यह समझ में आ गया है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।